हमारी ट्रेन आ चुकी है ब्रह्मपुत्र मेल, प्रयागराज जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। यहाँ से हम बैठेंगे और आपको मिलेंगे अब पटना में। हम लोग आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। भारतीय रेलवे का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे कहा जाता है इसे। जनसंघ के पुराने विचारक और चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर इसको नामकरण इसका किया गया है। लोग बक्सर से निकल रहे हैं अभी। बक्सर, जैसा कि आपको पता होगा, बक्सर की लड़ाई के बाद ही जब अंग्रेज़ों ने भारतीय गुट को हरा दिया था, उसके बाद भारत की सत्ता बहुत मजबूती से अंग्रेज़ों के पास चली गई थी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं बक्सर से। सर, जिसका पुराना नाम है व्याघ्रसर, वहाँ से आगे निकलकर हम लोग आ गए हैं आरा। आरा जो शब्द है ये बना हुआ है अरण्य शब्द से। पर यहाँ पर काफ़ी जंगल हुआ करते थे, फिर उससे बाद में इसका नाम हो गया आरा। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी बिहार में एंट्री कर चुके हैं। कर्मनासा नदी है गाजीपुर के आगे, जो कि यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। उसके बाद बक्सर और अब आरा। पटना बहुत नज़दीक है। भोजपुर जिले का मुख्यालय आरा, पश्चिमी बिहार में भोजपुरी भाषा का केंद्र। बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। पटना बोले तो पाटलिपुत्र अपना। ब्रह्मपुत्र मेल जो नई दिल्ली से चलती है कामाख्या तक, बहुत ही बढ़िया हमको पहुंचाया इसने। अपने निर्धारित समय से 25 मिनट पहले ही ये पटना खड़ी हो गई। हालांकि कानपुर में ये 1.25 घंटे लगभग लेट हो चुकी थी। उसके बाद रफ्तार पकड़ी ट्रेन ने, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि आधे घंटे पहले लगभग पटना हम उतर चुके हैं। अगर आपको दिल्ली से गुवाहाटी के नज़दीक कामाख्या जाना है, जैसा कि आप जानते होंगे, कामाख्या में शक्ति के 52 पीठों में से एक बहुत सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थित है। वहाँ पर आषाढ़ महीने में हर वर्ष अम्बुवाची पर्व होता है। वहाँ पर 3 दिनों का मेला लगता है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। आप नई दिल्ली से इसको पकड़िए और आप वहाँ से कामाख्या पहुँचिए। और 3 दिन के जो त्यौहार होता है उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि माँ के रजस्वला होने के संबंधित है। उस समय 3 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है और उसके बाहर मेला लगता है। बहुत विशाल मेला, बहुत प्रसिद्ध मेला है। आप एक बार अपने जीवन में ज़रूर जाएं। दिल्ली से पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल क्रॉस करके असम की राजधानी दिसपुर के नज़दीक, और ये ट्रेन वहीं जाती है, ब्रह्मपुत्र मेल, कामाख्या टू दिल्ली, दिल्ली टू कामाख्या। जीवन से संबंधित कथाओं का चित्रण, जातक कथाओं से लिए गए प्रसंग को बहुत खूबसूरती से यहाँ चित्रित किया गया है। और ये बिहार की कला का एक बेहतरीन नमूना, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग दीवारों पर भी काफ़ी उकेरी गई है। स्वच्छता के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है दानापुर मंडल, पूर्व मध्य रेलवे। स्वच्छता ऐप को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पर लोगों को निर्देश दिया गया है। पटना जंक्शन पर विशालकाय तिरंगा फहराता हुआ हमारे देश की आन बान शान, अपने देश हिंदुस्तान। सकते हैं पटना जंक्शन बिहार की कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास की धरोहर को अपने आप में प्रदर्शित करता पटना जंक्शन।
आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, अशोक का स्तंभ, अशोक चक्र, उसके बाद शांति स्तूप राजगृह का, महात्मा बुद्ध, बोधि वृक्ष और पटना जंक्शन, भारतीय रेलवे का लोगो, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में पटना जंक्शन। बोधि वृक्ष के बाद चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यकालीन कला की बेहतरीन प्रतिकृति, यक्षिणी की मूर्ति और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक गांधी का मार्च, फोटो दांडी वाली लगा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला प्रयोग सत्याग्रह का किया इंडिया के अंदर। उसके बाद छठ पर्व बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस यहाँ पर, ढेर सारी गाड़ियाँ। कोरोना काल में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उचित पालन नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत से लोग आपको मास्क पहन के नज़र भी आएंगे, लेकिन अभी भी लापरवाही बहुत। तो पटना जंक्शन से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर, केवल 1.2 किलोमीटर की दूरी पर पटना म्यूजियम, ये पुराना म्यूजियम है। इसी के 500 मीटर की दूरी पर एक नया म्यूजियम है। अगर आप पटना आते हैं तो एक बार पटना म्यूजियम अवश्य देखें, एक बेहतरीन शानदार अनुभव लेके आप जाएंगे। धन्यवाद। ये है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर वेटिंग रूम, बोले तो प्रतीक्षालय। और आज रात हमारी यहीं कटेगी। हम जहानाबाद आ चुके हैं। समय है 6:45 बजे, 6:52 हो चुके हैं। और जहानाबाद हमने उतर लिया है जन शताब्दी पटना से रांची जो जाती है। 6:02 पटना से इसने छोड़ा और यहाँ पे 6:52 पे 45 किलोमीटर की दूरी लगभग 50 मिनट में कवर किया इसने। बहुत ही बढ़िया। हम लोग पहुँच चुके हैं स्वामी सहजानंद कॉलेज जहानाबाद। ये है विद्यालय का मुख्य द्वार। स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसान नेता, संत, विचारक, चिंतक, और उनके नाम पर यह महाविद्यालय। आपका तो डीबी हो जाएगा।